बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म और शांति का संतुलन बिगड़ने लगा था, राक्षसों का आतंक हर ओर फैल चुका था। वे इतने अत्याचारी हो गए थे कि धार्मिक कार्य करना असंभव हो गया था। ऋषि मुनि, जो तपस्या और यज्ञों में लीन रहते थे, वे भी राक्षसों के भय से अपने कार्य पूरे नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वर्गलोक भी इस विनाशकारी प्रभाव से अछूता नहीं था। राक्षसों की लालसा अब स्वर्ग पर अधिकार करने की हो चुकी थी और वे देवताओं को चुनौती देने लगे थे। देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, इस आपदा से चिंतित हो उठे। उनके पास राक्षसों से लड़ने के साधन थे, परंतु राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। स्वर्ग के सभी देवता इस संकट से बेहद परेशान थे। अंततः वे एकत्रित हुए और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही हम सबके पालनकर्ता और रक्षक हैं। कृपया हमें इन राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। हम और अधिक सहन नहीं कर सकते। भगवान विष्णु, जो स्वभाव से शांत और धैर्यवान थे, उन्होंने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। वे पहले से ही जानते थे कि इस संकट का समाधान केवल भगवान शिव के हाथ में है। शिव ही ऐसे देवता थे जिनकी कृपा से इस समस्या का हल निकल सकता था। विष्णु जी के मन में एक विचार आया। वे स्वयं महादेव के परम भक्त थे और जानते थे कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह महादेव की तपस्या करेंगे और उनसे इस संकट का समाधान प्राप्त करेंगे। विष्णु जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वह स्थान जो शांति, ठंडक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, उनके तप के लिए आदर्श स्थान था। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच विष्णु जी ने एक स्थान चुना और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वह शिव जी के 1000 नामों का जाप करेंगे और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाएंगे। उनका यह संकल्प अत्यंत कठिन था, परंतु उनकी भक्ति और संकल्प अटल था। समय बीतता गया। विष्णु जी एक एक करके शिव जी के नामों का जाप करते जा रहे थे और कमल के फूल अर्पित करते जा रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि आसपास के वातावरण में भी एक दिव्य शांति छा गई थी। देवता भी विष्णु जी की भक्ति देखकर अभिभूत हो रहे थे। लेकिन भगवान शिव, जो अपनी माया और लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे देखना चाहते थे कि विष्णु जी की भक्ति कितनी प्रबल है। भगवान शिव ने अपनी माया से विष्णु जी द्वारा चढ़ाए जाने वाले 1000 कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। विष्णु जी, जो पूरी तरह से अपनी तपस्या में मग्न थे, उन्हें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। जब उन्होंने अंतिम नाम का जाप किया और फूल चढ़ाने के लिए देखा, तो पाया कि एक कमल का फूल गायब है। विष्णु जी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत ही समाधान ढूंढ लिया। उन्हें याद आया कि उनके नेत्रों की सुंदरता और कोमलता को अक्सर कमलनयन कहा जाता है। वे अपने नेत्रों को कमल से जोड़ते थे। अपनी तपस्या और संकल्प को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया। यह एक ऐसा क्षण था जो विष्णु जी की अद्वितीय भक्ति और समर्पण को दर्शाता था। उन्होंने बिना किसी दर्द की परवाह किए अपनी एक आंख भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दी। यह दृश्य इतना अद्वितीय था कि भगवान शिव स्वयं उस समय गदगद हो गए। विष्णु जी का यह त्याग और भक्ति भाव उन्हें प्रभावित कर गया। शिव जी, जो अब तक अपनी माया से विष्णु जी की परीक्षा ले रहे थे, अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर विष्णु जी के सामने खड़े हो गए। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है।
तुमने जो त्याग किया है वह अनोखा और अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। विष्णु जी, जो पहले ही अपनी तपस्या से शिव जी की कृपा प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, राक्षसों के अत्याचार से देवता और पृथ्वी के सभी प्राणी त्रस्त हैं। कृपया मुझे ऐसा अजय शस्त्र प्रदान करें जिससे मैं इन राक्षसों का विनाश कर सकूं और संसार में पुनः शांति स्थापित कर सकूं। भगवान शिव ने तुरंत विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह चक्र न केवल अत्यंत शक्तिशाली था, बल्कि यह कभी असफल नहीं होता था। जो भी इसके सामने आता, उसका विनाश निश्चित था। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में लेकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और स्वर्गलोक की ओर लौट आए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से विष्णु जी ने राक्षसों का संहार किया और देवताओं और पृथ्वीवासियों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। विष्णु जी की तपस्या और उनके त्याग ने दिखा दिया कि जब किसी भी कार्य में अटूट विश्वास और समर्पण हो, तो ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सफलता और आशीर्वाद भी वही प्रदान करते हैं।